अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सुबैरा हाशिम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई नो बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं मेरे व्लॉग्स, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो जाता है। इतनी सारी वीडियोस मैंने शूट कर करके रखी होती हैं, लेकिन उनको एडिट करना, वॉइस ओवर करना और अपलोड करना बहुत लंबा प्रोसीजर लगता है और मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और आई होप आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ के बारे में है। तो यार मैं अपनी फ्रेंड से बहुत टाइम बाद मिल रही थी, वैसे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, स्टिल मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो फिर हमने बस सब कुछ प्लान किया एंड दिस इज़ हाउ वी प्लान एवरीथिंग। सब चीज़ें डिसाइड हो चुकी थी और वो दिन आ ही गया था जब हम मिलने जा रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड दिस इज़ द आउटफिट आई एम गोइंग टू वेयर। ये पिंक कलर का कोट सेट है एंड दिस इज़ फ्रॉम लाइमलाइट और मुझे इसके कलर्स बहुत प्यारे लग रहे थे। इस तरह से कुछ इसके स्लीव्स हैं। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है और इतना अजीब सा वेदर हुआ हुआ है कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता, और इस इतने गंदे मौसम में मेकअप करना और तैयार होना बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने हर चीज़ को बहुत ही बेसिक रखा था क्योंकि यार कंफर्ट कम्स फर्स्ट। अच्छा, तो आप लोगों ने चैट में देख ही लिया होगा कि हमने ना रेंचर्स डिसाइड किया था, वो भी इसलिए क्योंकि एक तो मैं उसका खाना ट्राई कर चुकी थी और वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो मैंने इनको कहा कि वहीं पे चलते हैं, तो हमने वही चीज़ डिसाइड कर ली थी और वो मेरे घर से काफ़ी पास था। तो मैं ज़रा आराम आराम से तैयार हो रही थी। वैसे तो मैं इन सबसे पहले ही तैयार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं लेट पहुंची थी। एनीवेज़ यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हूँ और बस मैं वेट कर रही थी कि कब मुझे एक कॉल आए और मैं अपने घर से निकलूँ, क्योंकि हमारे घर से बिल्कुल 5 मिनट्स की ड्राइव पे रेंचर्स है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और मैंने बैग जो है ना वो बिल्कुल अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लिया था। मुझे लकीली मिल गया था, वरना मेरे पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन नहीं है। पिंक और वाइट कलर का मुझे बैग मिल गया था और साथ में मैंने एज़ यूजुअल जोगर्स पहन लिए थे, क्योंकि बाकी जो जूते होते हैं ना वो बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं, स्पेशली जब आपने बाहर जाना हो ना, तो जोगर्स में आप बहुत सही रहते हो। तो इस तरह से मैंने अपनी कुछ लुक क्रिएट कर ली थी और आई गेस ठीक ही लग रही थी। उस दिन मौसम ने हम पे कुछ खास मेहरबानी की हुई थी। वैसे तो इतनी प्यारी हवा और वो सब कुछ नहीं था, लेकिन स्काई इतना प्रीटी हुआ था कि मैं बार बार उसकी वीडियोस बनाती जा रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं इसी की वीडियो बनाती जाऊँ। मतलब दो चीज़ें एक साथ प्यारी लग रही थी, एक स्काई और एक मैं। यार मेरी इस तरह की बातों को ना इग्नोर कर दिया करो। जब इंसान देर बाद व्लॉग करता है ना तो वो इस तरह की चीज़ें करता है। तो अच्छा, रेंचर्स का ना मैंने सिर्फ खाना ट्राई किया हुआ था। मैं यहाँ पे आई बिल्कुल फर्स्ट टाइम हूँ। मैं यहाँ पे पहले कभी भी नहीं आई, हमेशा हम इसको बाहर से ही देख के चले जाते थे कि कभी तो आएंगे, और आई गेस वो आज दिन था, अब हम आ गए। मैंने इसका बर्गर पहले खाया हुआ है और वो वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े का था, लेकिन अब हम यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो हमें थोड़ा डिफरेंट मिला। वो इसलिए क्योंकि इनका जो स्टाफ था वो कुछ ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं था। मुझे मतलब अजीब सा बिहेव कर रहा था, मैं कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ चल क्या रहा है। दूसरा कौन सा? ये चिकन बर्गर है या बीफ बर्गर है? बीफ है। ये रहने दो, ये करवा बीफ वाला। बीफ स्टेक करना तो ये कर लो। इसमें वेजीज है, इसमें वेजीज नहीं है। एक ही बीफ नहीं, तुमने थोड़ी खाना, हमने खाना है। तुमने कहा अच्छा, एक ये बीफ स्टेक कर दी और एक ही खाऊंगा विद मील या विदाउट मील? विदाउट विद मील। अच्छा विद मील, सॉरी बता तो दो। सॉरी मैंने खाने का ऑर्डर हमने दे दिया था और मुझे लग रहा था कि इससे जल्दी खाना कभी आ ही नहीं सकता है। ये शायद हम बातें इतनी ज़्यादा कर रहे थे कि हमें खाने आने का पता ही नहीं चला। और यहाँ पे हमें इतना वियर्ड लगा, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो खाना फेंक रहे हैं। समझ नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है हमारे साथ। जल्दी जल्दी से हमने सारी अपनी स्नैप्स बनाई, क्योंकि यार वो मैंडेटरी होती हैं, उसके बगैर आप बर्गर खा लो तो कोई यकीन नहीं करता कि आपने बर्गर खा लिया। और मैंने व्लॉग बनाना था तो मैंने पूरा व्लॉग बनाया
और साथ में फिर हमने अपना खाना इंजॉय करना शुरू कर दिया। और खाना इनका काफ़ी हद तक अच्छा था, मतलब वो इतना ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस नहीं था। हनी विंग्स भी अच्छे थे और ये बर्गर काफ़ी अच्छा था, मतलब ये मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है। काफ़ी सॉसी था, सॉस इसमें काफ़ी अच्छी डली हुई थी एंड इट वॉज गुड। मुझे सेंड कर देना। एंड पे हमारे पास आ गया था पास्ता, और पास्ता देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई विश कि हमारे पैसे वेस्ट ना होते और ये खाने में भी उतना ही अच्छा होता। मुझे पास्ता ना बहुत कम जगहों का पसंद आता है, क्योंकि कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। ये देखने में अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत चीज़ी सा पास्ता होगा, लेकिन अंदर लिटरली इन्होंने सिर्फ फ्राइज़ डाली हुई थी और पेपरोनीज़ का ढेर था। मतलब ना मुझे यहाँ पे पास्ता नज़र आया है, ना मुझे यहाँ पे चिकन नज़र आया है, और कोई फ्लेवर नहीं था। बहुत मीठा मीठा सा फ्लेवर आ रहा था। अब वो आई गेस जो इन्होंने आलू ऐड किए हुए थे उसका था, लेकिन जो भी था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मत खाना, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। नॉट रिकमेंडेड। अगर आप लोग जाएँ तो बिल्कुल भी ये मत खाइएगा। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा पास्ता चीज़ियस का है। अगर हम पास्ता और स्टाफ को इग्नोर कर दें तो रेंजर्स का बाकी का खाना अच्छा था। अपनी जेबें खाली करवा के हम बाहर आए। तो यार मैं मीरा बदन को वैसे तो घर छोड़ कर आई थी, लेकिन मुझे एकदम से ऐसे लगा कि मीरा बदन मुझे फॉलो कर रही हैं और वो बिल्कुल मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैंने उनकी वीडियो बनाई। मैंने कहा मैं इनको घर जाके पूछती हूँ कि क्या है, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। एनीवेज यहाँ पे हमारी ऊबर आ गई थी। ऊबर में बैठ के हम एक बहुत ही फेमस, बहुत ही हाइप हुई हुई है इस जगह की, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। मैं बात कर रही हूँ 0 डिग्री की। हम यहाँ पे आ गए थे। और यहाँ की अच्छी बात यह है कि इनके पास काफ़ी सारी गेम्स हैं, तो आप यहाँ पे बैठ के बिल्कुल भी बोर नहीं होते। इनके पास लूडो थी और बीन बैग्स रख के एक पोर्शन उन्होंने वो सेट किया हुआ था। मतलब आप यहाँ पे जाके इंजॉय करते हो। अदर देन फूड, खाना तो हम खा के आए थे, लेकिन अब हम यहाँ पे थोड़ा सा, हमने बस मीठा खाना था, हम डिज़र्ट खाएंगे। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और ये जो आपको गेम नज़र आ रही है, ये हमने बहुत ज़्यादा खेली और हमने इतना इंजॉय किया है सिर्फ इस गेम की वजह से। ये सेट करके अभी हमने गेम शुरू की और अभी हम गेम को एंजॉय कर ही रहे थे, साथ ही एक डिजास्टर हो गया और ये सारी गिर गई और अब हमें दोबारा बनानी थी। हम गेम में इतना बिजी हो गए थे कि हमें होश ही नहीं था कि हमने कुछ खाना भी है यहाँ पे। खैर हमने खाने का ऑर्डर दे दिया था। खाना हमने इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ हमें इनका कुछ मीठा खाना था, क्योंकि हमने ड्रिंक्स का पता किया था, ड्रिंक्स इनके पास अवेलेबल नहीं थी। आई डोंट नो वाई, वैसे तो होती हैं लेकिन उस टाइम पे नहीं थी। हमने यहाँ पे मिनी पैनकेक्स ऑर्डर कर दिए थे और इसकी टॉपिंग्स इतनी मज़े की थी कि मेरा दिल कर रहा है कि मुझे अब दोबारा खाने को मिल जाए। हमने ऊपर आइसक्रीम डलवाई थी और साथ स्नीकर्स की टॉपिंग थी एंड इट वॉज टू गुड। इतना मज़ा आ रहा था ना खाने का कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ये प्लेस बहुत पसंद आई है। आई मीन इट्स अ नाइस सेटअप फॉर फ्रेंड्स अगर जाएँ तो बहुत इंजॉय करें। तो मेरी तरफ से ये प्लेस तो रिकमेंडेड है। तो मैंने आपको इतनी अच्छी प्लेस दिखाई है और इतना मज़े का मैंने आपको व्लॉग दिखाया है, तो आई गेस आपको चाहिए कि मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही आप जाओ। मतलब इतना अच्छा व्लॉग देखने को आपको मिल रहा है और वो भी घर बैठे मुफ्त में, और आपको क्या चाहिए। एनीवेज दैट्स इट। आई enjoyed a lot and I hope you enjoyed it too. That's it for the vlog. I hope you guys like it. If you do, please like, share and subscribe. I will meet you guys in another one. Allah Hafiz.